मस्तूंग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर खुदकुश हमला। डीएसपी समेत 53 अफराद शहीद, 100 से जायद जख्मी, कई जख्मियों की हालत नाजुक। अमवात में इजाफे का खदशा, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शहर में सिक्योरिटी मजीद सख्त, दाखिली और खारजी रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। जायवकुआ से मिलने वाला दस्ती बम नाकारा बना दिया गया। बलोचिस्तान हुकूमत का सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान, सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू रहेगा। की तादाद थी और ये अभी जुलूस का शुरू था जहाँ से सुसाइड बॉम्बर ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की और वहाँ पे मौजूद डीएसपी एक सीनियर अफसर था, वो जिसने आगे बढ़ के रोकने की कोशिश की और उस पर सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को किया, जिससे हमारे डीएसपी मौके पे शहीद हो गए। कुछ बुनियादी तफ्तीश जो है उससे कुछ कंक्लूजन्स भी ड्रॉ किए हैं, कुछ चीज़ें भी हैं जो हमारे सामने आई हैं। खुदकुश हमलावर मस्जिद के अंदर जाना चाहता था, डीएसपी नवाज गशकोरी ने उसे रोका। आईजी बलोचिस्तान की गुफ्तगू कहा, धमाके से मुतालिक कुछ शवाहिद मिले हैं, मज़ीद तहकीकात जारी हैं। शहीद डीएसपी मस्तूंग की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मय्यत को आबाई इलाके नसीराबाद भेज दिया गया। आप सिर्फ हवा में गेस करके, लोगों से पूछ के, डॉक्टर से पूछ के, एसएचओ से पूछ के आप फिगर्स नहीं बता सकते। हमारा एक सिस्टम है, गवर्नमेंट की मशीनरी है, उन्होंने वेरीफाई करना है कि ये खुदा न खास्ता शहीद है, उसका नाम है, उसका वालिदियत है, ये इसका एड्रेस है। तो इस तरह जब तक ये वेरीफाई नहीं होता, वी कैन नॉट जंप द गन। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अशरकज़ई कहते हैं कि मस्तूंग धमाके में इंतहाई ताकतवर बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। शोहदा की तादाद ज़्यादा है। ऐसे भी ख़ानदान हैं जो अपने शोहदा को अस्पताल नहीं लाए और तदफीन कर दी। जो शहीद अस्पताल नहीं लाए गए उन्हें भी फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। मज़ीद कहा कि गैर मुल्की आशीर्वाद से दुश्मन बलोचिस्तान में मजहबी रवादारी और अमन को तबाह करना चाहता है। बलोचिस्तान में दहशत गर्दी में भारतीय एजेंसी रॉ मुलव्वस निकली। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से करीबी ताल्लुक रखने वाले एक ट्विटर अकाउंट ने मुस्तंग हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ट्विटर पर डीएसपी फॉर डीएसपी नामी अकाउंट ने पोस्ट पर जिम्मेदारी कबूल की, लिखा, अगर तुम हम पर हमला करोगे तो हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर अमीर मोहम्मद जोगिज़ई और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने मस्तूंग बम धमाके के जख्मियों की अयादत की। ट्रॉमा सेंटर सिविल अस्पताल कोयटा इंतजामिया ने बताया कि मस्तूंग बम धमाके में 51 जख्मियों को फौरी और बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। 8 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, ताहम मरीजों की जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मरीजों के लिए खून की 100 थैलियाँ मुहैया कर दी गई हैं। अपील की कि ट्रॉमा सेंटर और अस्पतालों में रश से इज्तनाब किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशत गर्दी। हंगू के इलाके दोआबा में पुलिस स्टेशन की मस्जिद में 2 खुदकुश धमाके, शोहदा की तादाद 5 हो गई, 12 जख्मी। धमाके नमाज जुमा के खुतबे के दौरान हुए। धमाके से मस्जिद शहीद हो गई। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से अवाम भारी नुकसान से महफूज रहे। पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करके एक हमलावर को मस्जिद के बाहर मार गिराया। दूसरा बमबार मस्जिद में दाखिल हुआ। मलबे में दबे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। जख्मी करीबी अस्पताल मुंतकिल, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सुसाइड बॉम्बर्स ने यहाँ पे घुसने की कोशिश की और पुलिस ने बड़ा जवामर्दी से मुकाबला किया। एक सुसाइड बॉम्बर को न्यूट्रलाइज किया गया गेट पे, दूसरा अंदर घुस तो आया लेकिन वो जो डैमेज कॉज करना चाहता था वो डैमेज उस हद तक कॉज नहीं कर सका। पुलिस इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से एक खुदकुश बमबार मस्जिद के बाहर मारा गया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और हमलावरों के दरमियान फायरिंग के दौरान नमाजी मस्जिद से निकले। नमाजियों के बरवक्त मस्जिद से निकल जाने की वजह से नुकसान कम हुआ। फायरिंग के दौरान दूसरा खुदकुश हमलावर मस्जिद में दाखिल हुआ। हमलावर कहां से आए, पुलिस की तहकीकात हर पहलू पर जारी है। कोर कमांडर पेशावर ने हंगू मस्जिद में धमाके की जगह का दौरा किया। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकारों से मुलाकात की। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने एक बड़े हादसे से बचाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को सराहा। कोर कमांडर ने CMH टिल का भी दौरा किया। धमाके के जख्मियों से मुलाकात की, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। कहा, दहशत गर्दों को अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा।
अफगान सरहद जोब से दहशत गर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक संबाजा के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज ने कलअदम TTP की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। पाक फौज ने 3 दहशत गर्दों को हलाक और मुतअद्दिद को जख्मी कर दिया। ऑपरेशन के दौरान 4 एहलकारों ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। शोहदा में हवलदार सत्तार, लांस नाइक शेर आजम, लांस नाइक अदनान और सिपाही नदीम शामिल हैं। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क के अमन और तरक्की के दुश्मनों के अज़ाइम को नाकाम बनाती रहेंगी। झड़प के बाद इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। मर्दान में पुलिस और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। कलअदम TTP का अहम दहशतगर्द हलाक कर दिया। दहशतगर्द फैसल का ताल्लुक मोहसिन कादिर ग्रुप से था। CTD के मुताबिक दहशतगर्द भत्ताखोरी और दीगर संगीन जुराइम में मतलूब था। असलहा और दस्ती बॉम्ब बरामद कर लिए। निगरान वज़ीर आला सिंध ने सकरंड वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। कमेटी को 4 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमिश्नर हैदराबाद कमेटी के चेयरमैन, DIG बेनज़ीराबाद और DIG स्पेशल ब्रांच कमेटी के रुकन होंगे। इंतज़ामिया की यकीन दहानी के बाद मुज़ाहिरीन ने धरना ख़त्म कर दिया। 9 सितंबर को सिबी जाते हुए अगवा होने वाले 6 फुटबॉलर्स में से 4 को बाजियाब करवा लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे मजीद 2 फुटबॉलर्स को बाजियाब करवाने में मसरूफ। 4 फुटबॉलर्स को बहिफाजत बाजियाब करवाकर उनके घरों तक पहुंचा दिया गया। चेयरमैन PTI का मुकाबला फौज से नहीं रियासत से है। नवाज शरीफ के मामले पर वजारत कानून से राय मांगी है। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि PTI के साथ कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी। चेयरमैन PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने से कानूनी तौर पर रोका गया तो उन्हें रिलीफ देना हमारे मैंडेट से बाहर होगा। मजीद बोले कि नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक चाहते हैं कानून अपना रास्ता इख्तियार करे। मनफी सरगर्मियों में मुलविस अफराद से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। चंद हफ्तों में इलेक्शन की गहमा गहमी नजर आएगी। तमाम जमातें इलेक्शन की कैफियत में चली गई हैं। हमारा मकसद बहरान रोकना या पैदा करना नहीं, इलेक्शन करवाना है। लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं होने चाहिए। लाइक्स और डिसलाइक्स आवाम की होनी चाहिए। इलेक्शन का उन्होंने अनाउंस किया है, हम उसको वेलकम करते हैं। अगर कोई हतमी तारीख आ जाए तो आवाम में जो इस्तराब है वो ख़त्म हो जाएगा। फ़िलहाल किसी किस्म का हमारा इलेक्शन अलायंस किसी के साथ नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब लाइक और डिसलाइक नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ से मुकाबले के लिए जहनी तौर पर तैयार है। यूसुफ रज़ा गिलानी की गुफ्तगू। कहा अभी तक हमारा किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। हल्का बंदियों पर जहां एतराज़ होगा वो लाजमी उठाएंगे। नैब केसेस खुल गए, अब तो सब वज़राए आज़म और जेल वाले वज़ीर आज़म एक ही सफ़ में शामिल हो गए। इलेक्शन कमीशन की कोई हतमी तारीख आए तो आवाम का इस्तराब ख़त्म हो। नवाज शरीफ को वेलकम करते हैं, वो आएँ और इलेक्शन में हिस्सा लें, हमें कोई शिकवा नहीं। तमाम सियासी जमातें जो हैं अपने इख्तिलाफात को एक तरफ रखते हुए पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की जो मुहाफ़िज़ हैं उनके लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड जिसकी ये बात करते हैं, वो लेवल प्लेइंग ग्राउंड जो है वो बिला तफरीक होना चाहिए। हर जमात के लिए, हर शख्सियत के लिए एक जैसा माहौल हो। सियासतदान माजी के किरदार पर कौम से माफ़ी मांगे। लेवल प्लेइंग ग्राउंड सब के लिए यकसा होना चाहिए। एजाजुल हक का मुतालबा। चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह ने कहा कि उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन शफाफ होंगे। तमाम जमातों को इख्तलाफात भुलाकर मईशत के लिए किरदार अदा करना चाहिए। डॉलर की कदर कम होती रही तो मईशत भी बेहतर होगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मुल्क भर में जुलूस और रैलियाँ। इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी गई। चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी पेश की गई। मसाजिद में महाफिल नात, कसीदा बुर्दा शरीफ और ख़त्म दुरूद पाक की महाफिल हुई। सदर और वज़ीर आज़म के पैगामात उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद दी। कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत तमाम जहानों के लिए बाइस अज़मत है। इस्लाम आबाद में कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुकर्रीन ने खिताब किया। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने कहा हुक्मरानों की जिम्मेदारी है फलाही रियासत बनाएं, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा अपनाने की ज़रूरत है।
सरफराज बुट्टी बोले, तय करें, मजहब के नाम पर शिद्दत पसंदी को फरोग नहीं पाने देंगे। रियासत को बयानिया बनाने में उलमाए कराम की मदद की जरूरत है। करिया करिया चप्पे चप्पे से दुरूद सलाम की सदाएं, मिलाद की महफिल, गलियों मोहल्लों घरों और मसाजिद में चरागा। जश्न ईद मिलादुन्नबी का आगाज बारगाह रसालत में हदिया दुरूद सलाम से हुआ। जुलूस और रैलियों का एहतमाम, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के कड़े पहरे। कई शहरों में जुलूस के मकामात पर मोबाइल फोन सर्विस बंद। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर न्याज का एहतमाम। गुजरांवाला में 100 मन खीर की तकसीम। मंडी बाउद्दीन में 175 मन दूध से आम का मिल्क शेक तैयार किया गया। मिल्क शेक 15 साल से ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के लिए तैयार किया जा रहा है। रावलपिंडी में अमेरिका से आने वाली फैमिली का नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का एहतमाम। रनाला खुर्द में 300 पाउंड वजनी केक काटा गया। तैयारी में फ्रेश क्रीम, चॉकलेट, जैम, पिस्ता, बादाम और दीगर अशिया इस्तेमाल की गई। नबी की है शान बाला, मेरे नबी की है शान बाला, बड़ा सखी है मदीने वाला। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। स्कॉलर्स ने सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। मारूफ नात खानों ने हुजूर की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश किए। आवाम के लिए खुशखबरी। रुपए की कदर में बेहतरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। यकम से 15 अक्टूबर के दौरान हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 17 रुपए तक की कमी मुतवक्के है। कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला निगरान वज़ीर आज़म 30 सितंबर की रात करेंगे। सानहा जड़ांवाला, पंजाब हुकूमत ने JIT तश्कील देने का फैसला वापस ले लिया। काबीना के हंगामी इजलास में सानहे की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट की रोशनी में JIT तश्कील देने का फैसला वापस ले लिया गया। वेस्टर्न इंजेक्शन से मुतासरा 2 मरीज सामने आ गए। मुतासरा मरीजों की तादाद 80 हो गई। म्यू अस्पताल लाहौर में 21 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। पंजाब में आशूबे चश्म के मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है। 15,000 से ज़ायद नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में 22,000 से ज़ायद मरीज, सबसे ज़्यादा बहावलपुर में 74,314 मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब में डेंगू के वार 131 नए मरीजों में वायरस की तस्दीक हो गई। 36 अजला में 4,000 से जायद मरीज कन्फर्म हो गए। लाहौर में 55 नए मरीज सामने आ गए। रावलपिंडी में 33, मुल्तान में 12 अफराद को मोहलिक मच्छर ने काट लिया। फैसलाबाद में 9, गुजरांवाला में मजीद 6 डेंगू मरीजों की तस्दीक। कराची कोरंगी में कैश वैन लूटने वाला मुलजिम पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम जोहेब को पंजाब पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी गार्ड 6 करोड़ से जायद मालियत की कैश वैन लेकर फरार हुआ था। FIA की मुल्तान एयरपोर्ट पर कार्रवाई। उम्रा वीज़े पर सऊदी अरब जाने वाले 16 भिखारी धर लिए गए। इंसानी स्मगलर्स के गिरोह को ऑफलोड कर दिया गया। बच्चे भी हमरा थे। मुसाफिरों का सऊदी अरब में भीख के लिए जाने का इंकशाफ। कहा, भीख की आधी रकम एजेंट को देते हैं। बिरयानी, मटन करी, बटर चिकन और ग्रिल फिश। हैदराबाद दक्कन में पाकिस्तान टीम के खाबे। पाकिस्तान टीम के डाइट चार्ट में ग्रिल्ड लैम्ब चॉप्स, मटन करी, बटर चिकन और ग्रिल्ड फिश शामिल हैं। इसी तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने होटल इंतजामिया से बासमती चावल, स्पैगेटी और सब्जी वाले पुलाव की फरमाइश की। पाकिस्तान टीम हैदराबाद में तकरीबन 2 हफ्ते क़याम करेगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पुरतशद्दुद भारतीय दिफाई पॉलिसी का राज फाश कर दिया। मोदी सरकार के इक़्तिदार में आते ही भारत की पॉलिसी ने पुरतशद्दुद रंग इख्तियार कर लिया। 2014 में भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने दूसरे ममालिक को खुल्लम खुल्ला धमकी दी। कहा, वहाँ वार करेंगे जहाँ से जुर्म सरजद हो रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक भारत ने दुनिया भर में कत्ल गारत गरी फैलाना शुरू कर दी। हमसाया ममालिक पर इल्ज़ाम लगाना भारतीय एजेंसी की रविश है।
मोदी ने इंतखाबात जीतने के लिए भारतीय जमहूरियत को ही दांव पर लगा दिया। बीजेपी मुसलमान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करके इंतहा पसंद हिंदुओं की हिमायत हासिल करती है। वॉशिंगटन पोस्ट के मोदी सरकार से मुतालिक शर्मनाक इंकशाफात। कहा, मुसलमानों से मुतालिक हिंदुओं को कत्ल करने, लड़कियों से जबरी शादी और मजहब तब्दीली की झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। बीजेपी ने मुसलमानों को पैगाम दिया कि अगर बीजेपी को वोट दोगे तो आपके बच्चे और आप महफूज रहेंगे। इंतखाबात जीतने के लिए मजहब से खिलवाड़ इंतहाई हैरानकुन और अफसोसनाक है। भारतीय हुकूमत के सिविल सोसाइटी के हुकूक गस्ब करने के इक़दाम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है इंसानी हुकूक के कारकुनों को निशाना बनाया जा रहा है और रुकावटें डाली जा रही हैं। भारतीय हुकूमत फेरफ सिफारिशात का फ़ायदा उठा रही है। भारतीय हुकाम को जवाबदेह ठहराना चाहिए। फेरफ को भारतीय दहशतगर्दी पर अमली इक़दाम करने चाहिए। आलमी मीडिया और साइंसदानों ने भांडा फोड़ दिया। द गार्डियन के मुताबिक भारतीय चंद्रयान को 4 सितंबर को स्लीप मोड में मुंतकिल किया गया था। 4 सितंबर के बाद भारतीय चंद्रयान को दोबारा ऑन न किया जा सका। भारत ने चंद्रयान के ल्यूनर साउथ पोल पर पहुंचने का दावा किया। चीनी मून मिशन के बानी ने भारतीय दावा झूठ करार दिया। शाहरुख खान ने जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर दुनिया भर को मुबारकबाद पेश की। एक्स पर किंग खान ने लिखा, आइए इस दिन मेहरबानी, हमदर्दी और नेकी जैसी खूबियों का जश्न मनाएं, हर एक को सच्चे दिल से गले लगाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।